दरअसल मुख्यमंत्री के दौरे से पहले कांग्रेस ने डिमांड रख दी है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने ये मांग रखी कि अलवर को संभाग बनाने की घोषणा सरकार करे। मुख्यमंत्री भजनलाल ईआरसीपी योजना को लेकर भी दरअसल यहां पर निशाना साधते हुए नजर आए हैं टीकाराम जूली। उन्होंने कहा कि अलवर जिले को ईआरसीपी योजना का फायदा नहीं मिला है और साथ ही वो मांग कर रहे हैं मुख्यमंत्री से कि अलवर को संभाग बनाया जाए। आपको बता दें कि अलवर के दौरे पर आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उनके दौरे से पहले कांग्रेस की ये डिमांड। को 1.5 साल में आप अपने अलवर के अंदर आपके डिपार्टमेंट के आपके विभाग के कर्मचारियों को नहीं जगा पाए, आज वो जगाने का काम कर रहे हो। तो अलवर तो एक जिला है, आज 43 जिले हैं राजस्थान के अंदर। आप वहां तक पहुंचोगे तब आपको पता चलेगा कि कितना टाइम लगेगा। तो आप सबसे पहले मैं कहना चाहता हूं कि आज मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, मुख्यमंत्री जी बताएं कि डेयरी में पहले भ्रष्टाचार रोकने का काम किस चेयरमैन के द्वारा किया गया है 75 वर्षों के इतिहास में, जब से डेयरी बनी है तब से आज तक, और उस चेयरमैन को हटाने का काम आपने किन वजह पे किया। आप वो सारी जांच भी सार्वजनिक करें जो पिछले 1 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद में आपने जितनी भी जांच कराई है वो सार्वजनिक करिए। उन जांच के अंदर कौन दोषी था और कौन वो लोग हैं जो भूमाफिया है जिन पे कार्रवाई आपकी सरकार नहीं कर रही है, उसको आप उजागर करिए। और अलवर जो है, जो संभाग की मांग कर रहा है, अलवर में 3-3 जिले 4-4 एसपी लगाने का काम हमारी सरकार ने किया था। यहाँ एडीएम ऑफिस, एसडीएम ऑफिस, नई पंचायत समिति, नए जो है कोर्ट खोलने का काम हमने किया। 3-3 जिले यहां बने हैं, तो आज संभाग की भी यहां पे दरकार है। जैसलमेर से बड़ी खबर आ रही है। दरअसल थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी का पश्चिमी क्षेत्र का दौरा देखने को मिला है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जवानों का हौसला बढ़ाने पहुंचे थल सेना के अध्यक्ष सीमावर्ती चौकियों पर सैनिकों से मुलाकात की और जज्बे और समर्पण के लिए जवानों की खुलकर सराहना भी की। दक्षिणी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ धीरज सेठ भी साथ में थे और उन्होंने भी सेना का मनोबल बढ़ाया है। लगातार वो भी दौरा कर रहे हैं। बड़ी खबर आपको जैसलमेर से बता रहे हैं, जहां पर आपने देखा किस तरीके से थल सेना के अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी पश्चिमी क्षेत्र के दौरे पर रहे। और बड़ी बात यह है कि ऑपरेशन सिंदूर जिस तरीके से चलाया गया, जो परचम हमारे जवानों की तरफ से लहराया गया है, जो पराक्रम, जो शौर्य जवानों ने दिखाया है, इसीलिए जवानों के बीच पहुंचकर थल सेना के अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने जवानों का हौसला बढ़ाया, उन्हें सलाम किया। आपने देखा था प्रधानमंत्री भी जवानों के बीच पहुंचे थे, रक्षा मंत्री भी जवानों के बीच पहुंचे थे और अब थल सेना के अध्यक्ष ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहुंचे हैं पश्चिमी क्षेत्र में जैसलमेर में। वहां पर जवानों से उन्होंने मुलाकात की है, उनसे बातचीत की है, जज्बे और समर्पण के लिए जवानों की खुलकर सराहना भी की है। दक्षिणी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ धीरज सेठ भी उनके साथ रहे। धीरज सेठ भी लगातार दौरा कर रहे हैं और जवानों का मनोबल बढ़ा रहे हैं। ये वही जवान है जिन्होंने जाहिर तौर पर ऑपरेशन सिंदूर को सफलता तक पहुंचाया और पाकिस्तान को धूल चटाई। मुख्यमंत्री की बात करते हैं। दरअसल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज राजभवन पहुंचकर राज्यपाल हीराभाऊ बागड़े से शिष्टाचार भेंट की है। इस दौरान सीएम ने राज्यपाल से प्रदेश से जुड़े हुए विभिन्न जनहित के मुद्दों पर चर्चा भी की। वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, हंसते मुस्कुराते 2 चेहरे आपको दिख रहे होंगे। एक तरफ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है तो दूसरी तरफ राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े। बीकानेर से ब्रेकिंग न्यूज है। लूट की वारदात से सनसनी फैल गई। हथियारबंद लुटेरों ने शराब के ठेके में लूट मचाई है। आज सुबह बताया जा रहा है कि कार सवार लुटेरों ने सेल्समैन को बंधक भी बना लिया। हथियार की नोक पर लुटेरों ने शराब ठेके का गल्ला का ताला तोड़ा है और लूटपाट की है। आरोपियों ने गले में रखे करीब 40,000 रुपए लूट लिए। जाखड़ावाला के पास स्थित ये दुकान में लूट हुई है। लुटेरों के हौसले बेहद बुलंद। हथियारबंद लुटेरों ने शराब के ठेके में जाकर लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया है। बीकानेर से ब्रेकिंग न्यूज आपको बता रहे हैं। अल सुबह की ये घटना है जहां पर कार सवार लुटेरों ने
सेल्समैन को बंधक बनाया और हथियार के नोक पर जमकर लूटपाट की। गले में रखे 40,000 रुपए लूट कर फरार हो गए। और अब बात करते हैं भीषण गर्मी की। दरअसल राजस्थान में भीषण गर्मी का दौर लगातार जारी है। खासतौर पर पश्चिमी जिलों में झुलसती गर्मी से लोग बेहाल हो चुके हैं। प्रदेश के कई जिले हीट वेव की चपेट में हैं। रविवार को श्रीगंगानगर और पिलानी में पारा 46 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया। जोधपुर, बीकानेर समेत शेखावाटी में हीट वेव का दौर जारी रहने की आशंका है। प्रदेश में कल पारा सामान्य से 2 से 5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। जयपुर, कोटा, अलवर, चूरू, बाड़मेर, बीकानेर समेत कई जिलों में अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 से 4 दिन बीकानेर और जोधपुर के सीमावर्ती इलाकों में धूल भरी हवाएं चल सकती हैं, तो वहीं बीकानेर संभाग में अधड़ के साथ बारिश की संभावना है। पूर्वी राजस्थान, कोटा, उदयपुर, भरतपुर और जयपुर संभाग में आने वाले दिनों में अंधड़ और बारिश की संभावना है। 24 मई तक राजधानी में पारा 42 से 43 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। उफ, ये गर्मी! हीट वेव से मुरझाए फूल, सूरज की तपिश से भाप बन गई मोमबत्ती, प्यास से ऊंट के बछड़े की मौत। श्रीगंगानगर और पिलानी में पारा 46 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया। जोधपुर, बीकानेर समेत शेखावाटी में हीट वेव का दौर जारी रहने की आशंका। प्रदेश में कल पारा सामान्य से 2 से 5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जयपुर, कोटा, अलवर, चूरू, बाड़मेर, बीकानेर समेत कई जिलों में अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया। श्रीगंगानगर में भीषण गर्मी और गर्म लू के थपेड़ों से फूलों और सब्जियों का उत्पादन घटकर आधा ही रह गया। श्रीगंगानगर वासियों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। इस गर्मी की वजह से जहां आम लोगों की दिनचर्या पूरी तरह से प्रभावित हुई है, तो वहीं सब्जी और फल और फूलों के जो कृषि है उस पर भी अच्छा खासा असर पड़ा है। अभी इस समय हम एक फुलवारी में ही मौजूद है। मैं आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाएं तो आप ये देखिए, इस समय तेज भीषण गर्मी की वजह से जो फूलों की जो खेती है, फूलों के जो पौधे हैं उनकी बढ़वार पर अच्छा खासा असर देखा जा सकता है। ये गुलाब के फूल की खेती आप देख पा रहे हैं और यदि आप मेरे दाहिनी तरफ देखेंगे तो इस समय इस खेत में गेंदे के फूल लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि तेज गर्मी की और जो दिन के समय गर्म लू चल रही है उसका अच्छा खासा असर इन फूलों पर देखा जा सकता है। चूरू भी भीषण गर्मी की चपेट में है। यहाँ पारा 46 डिग्री के करीब चल रहा है। दिन भर सूरज के तल्ख तेवरों के बीच सड़कों पर भी सन्नाटा पसरा नजर आ रहा है। भीषण गर्मी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि महज 5 मिनट में मोमबत्ती पिघल गई। इस बढ़ते तापमान के बीच 46 डिग्री के करीब जो चूरू का अधिकतम तापमान है वो पहुंच गया है। और जो मोमबत्तियां हमने रखी थी उनकी स्थिति है वो मैं बताना चाहूँगा कि पूरी तरह से जो मोमबत्तियां हैं 10 मोमबत्तियां हमने रखी थी, जिसमें स्थिति ये है कि ये पूरी की पूरी पिघल चुकी है और केवल जो डोरियां हैं इस मोमबत्ती के बीच की वो डोरियां यहाँ आप देख सकते हैं। यानी कि जो मोम है वो इस तेज धूप के अंदर भाप बन के उड़ती हुई देखी जा सकती है। पिघली है ये पूरी की पूरी जो मोमबत्तियां हैं। 10 मोमबत्तियां हैं जिनमें से केवल 2 या 3 मोमबत्तियां होंगी, जो कुछ है बाकी भी इनको नहीं कहा जा सकता। इनकी जो स्थिति है उसको अगर देखें तो ये काफी गर्म हो चुकी है। सरहदी जिले जैसलमेर में लोग भीषण गर्मी से बेहाल है। यहाँ पारा 45 डिग्री सेल्सियस करीब जा पहुँचा है। आम आदमी के साथ ही ये गर्मी जानवरों और पशु पक्षियों के लिए भी भारी पड़ रही है। देगराय ओरण क्षेत्र में सावंता गांव की सरहद पर पानी की तलाश में राज्य पशु ऊंट के बछड़े की मौत हो गई। जैसलमेर के देगराय ओरण के समीप जो आज एक ऊँटनी के बच्चे ने अपनी जान गंवाई, बूंद बूंद के लिए तरस रहा प्यासा ऊँटनी का बच्चा एक खुले टांके के अंदर जो थोड़ा सी पानी था उस पानी को देख करके वो ऊपर पीने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं पी पाया और आज उसने जान गंवाई। अपनी माँ की ममता के आगे बेबस होकर के उसने जान गंवाई। बीकानेर संभाग, शेखावाटी क्षेत्र और जयपुर संभाग के जो उत्तरी भाग हैं इनमें हीट वेव की परिस्थिति बनी हुई है। पिछले 24 घंटों में सर्वाधिक अधिकतम तापमान गंगानगर और पिलानी दोनों ही जगह 46.2 डिग्री सेल्सियस रिपोर्ट हुआ है, यानी हीट वेव की परिस्थिति है। इसके अलावा
इन्हीं क्षेत्रों में कहीं कहीं वार्म नाइट कंडीशन भी है, यानी रात्रि तापमान भी सामान्य से 4 से 5 डिग्री सेल्सियस ऊपर रिकॉर्ड हो रहे हैं। तो पश्चिमी राजस्थान में बना ये जो हीट वेव का दौर है, ये कुल मिलाकर अगले 5-6 दिनों तक जारी रहने की संभावना है, यानी फिलहाल तापमान में ज़्यादा परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। खासकर बीकानेर संभाग और शेखावटी क्षेत्र में अगले 4-5 दिन अधिकतम तापमान 45 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रहेगा। मौसम विभाग के मुताबिक फिलहाल भीषण गर्मी का दौर जारी रहने की आशंका है। हालांकि पूर्वी राजस्थान के कुछ जिलों में अंधड़ बारिश से कुछ राहत मिल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। करौली जिले के सपोटरा डांग क्षेत्र में पहाड़पुरा गांव में पेयजल संकट लगातार गहरा रहा है। गांव में स्थापित सोलर प्लांट से मोटर और अन्य उपकरण चोरी हो जाने के कारण पानी सप्लाई पूरी तरह से बंद हो गई है। इससे करीब 70 घरों के लोग पानी की भारी किल्लत झेल रहे हैं और उन्हें कई किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ रहा है। जल स्रोत का जलस्तर भी गिर चुका है, जिससे हालात और भी ज्यादा गंभीर हो गए हैं। स्थानीय ग्रामीणों और महिलाओं ने प्रशासन से जल्द समाधान की मांग की है, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। ये स्थिति प्रशासन की लापरवाही और ग्रामीण इलाकों की उपेक्षा को उजागर करती है। भाई प्लांट चोरी हो चुका, हमको ना पता है, पता नहीं कब होगा। रात काल रात में चोरी होगा। सही और हम पियासे मर रही है भाई, पियासे मर रही है कतई भाई। हम तो घाटी नहीं जा काल भैंसों को बाड़ी पिया